दोस्तों, सावन के महीने में जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष में, उसे कहते हैं पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी वैसे तो साल में 2 बार आती है, एक पौष मास में और दूसरी आती है सावन मास में। और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, पुत्रदा एकादशी मतलब पुत्र देने वाली एकादशी, पुत्रदायिनी एकादशी। मतलब जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की कामना है या विशेषकर पुत्र प्राप्ति की कामना है, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करके उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री विष्णु की कृपा से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में सावन मास की पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का मतलब कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि संतान प्राप्ति की कामना भी पूर्ण हो, और अगर आपकी संतान है तो उस संतान को दीर्घायु की प्राप्ति हो, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो और उसे उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। तो संपूर्ण जानकारी पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, वैसे तो एकादशी का व्रत कोई भी धारण कर सकता है, किसी भी कामना से धारण कर सकते हैं, लेकिन एकादशी जो आती है प्रत्येक मास में, प्रत्येक एकादशी का कोई ना कोई महत्व होता है, कोई ना कोई विशेष फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पुत्रदा एकादशी पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र की कामना के लिए की जाती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। मतलब दशमी तिथि के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं और फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प लेते हैं। आप जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं, अगर संकल्प लेकर व्रत करते हैं तो आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। कामना भगवान श्री विष्णु से जरूर कहनी चाहिए। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, जैसे कि उनका अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल से, गंगा जल से। इसके बाद पीले वस्त्र, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए और धूप दीप इत्यादि अर्पित करके फलों का भोग लगाकर मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान की पूजा कीजिए और पूजा पूर्ण करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी ये व्रत धारण कर सकते हैं। मतलब अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए आप ये व्रत कर सकते हैं। फिर शाम के समय भी विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए और रात्रि में जागरण कीजिए, अखंड दीप दान कीजिए, तो इससे आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। देखिए, एकादशी की रात्रि में हम जब जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भगवान श्री विष्णु के सामने अखंड दीप दान करते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। और कोई भी कामना हो, अगर आप कामना के निमित्त ये जागरण और अखंड दीप दान करते हैं तो आपकी कामना भी पूर्ण होती है। ठीक है, तो अगर आप किसी कामना से ही व्रत कर रहे हैं तो अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए सच्चे मन से भगवान की आराधना कीजिए और रात्रि में जागरण कीजिए जितना भी आपसे हो सके, और अखंड दीपदान जरूर कीजिए। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। और पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण और दान आपको किस प्रकार से करना है, इसके लिए वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। आप जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त 2024 गुरुवार को सुबह 10:27 पर और समाप्त होगी 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:39 पर, दिन होगा शुक्रवार का। तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही एकादशी का व्रत किया जाता है और इसके अनुसार 16 अगस्त 2024 शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। 16 अगस्त 2024 को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:55 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:55 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:48 से 12:25 तक दोपहर में। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ इत्यादि कोई भी शुभ कर्म राहु काल में नहीं किया जाता। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:59 से 12:51 तक दिन में। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, किसी भी कार्य का प्रारंभ आप कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में,
क्योंकि ये समय भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और इस दिन अमृत काल का समय रहेगा सुबह 6:10 से सुबह 7:45 तक। एकादशी तिथि के दिन हम स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से, पूजा करने से बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होता है, इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए जब हम एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर और समाप्त हो रही है 17 अगस्त 2024 को, यानी कि शनिवार के दिन सुबह 8:05 पर। तो द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले हम व्रत का पारण कर लेते हैं। तो एकादशी व्रत के पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 17 अगस्त 2024 शनिवार को सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक। अब ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 8:05 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले आपको व्रत अवश्य खोल लेना है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है, हर प्रकार की भौतिक कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरने परांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी संतति नहीं है, ऐसी अवस्था में पति पत्नी दोनों भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं और अपनी कामना का संकल्प लेकर सच्चे मन से ये व्रत करते हैं, तो निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की कृपा से उत्तम योग्य संतति की प्राप्ति होती है, दीर्घायु और स्वस्थ संतति की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो आज के दिन आपको संतान गोपाल मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। आज से चाहें तो आप अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं संतान गोपाल मंत्र का। तो इसके लिए जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसी दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। हो सके तो लड्डू गोपाल का विग्रह या फिर फोटो अपने घर में स्थापित करके और उनके विधि विधान से पूजा कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे लड्डू गोपाल जी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमारे घर में बाल रूप में विराजित हों और हमारी संतान प्राप्ति की कामना को पूर्ण करें। फिर लड्डू गोपाल को आप माखन मिश्री का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं और विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद उनसे प्रार्थना करें। नियमित हर रोज उनकी पूजा प्रार्थना करें तो आपकी कामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी।